झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन का सोमवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वो 19 जून 2025 से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। शिबू सोरेन राज्यसभा सांसद भी थे। अब इस पूरे मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दिशोम गुरु ने अपने पीछे क्या कुछ छोड़ा है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशी सिंह आनंद। आपको बता दें कि गुरुजी ने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक शिबू सोरेन के पास 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। हालांकि उन पर करीब 2 करोड़ रुपए की देनदारी भी थी। उनकी सालाना आमदनी धीरे धीरे करके बढ़ती रही। जैसे साल 2014 से 15 के बीच में 6,52,000, 15 से 16 के बीच में 6,52,000, 16 से 17 के बीच में 6,76,000, 17 से 18 के बीच में 7,05,000। शिबू सोरेन के पास नगद सिर्फ 70,000 रुपए थे। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में उनके नाम पर 52 लाख की एफडी थी। उन्होंने शेयर बाजार में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा था। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे हेमंत सोरेन के नाम पर कुछ निवेश जरूर किए थे। उनके पास 25.67 लाख रुपए की एक कार थी और कोई ज्वेलरी नहीं थी। अगर संपत्ति की हम बात करें तो झारखंड में उनके पास कोई जमीन या प्रॉपर्टी भी नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं। दोनों की कीमत लगभग 44 लाख रुपए की थी। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में एक फ्लैट है जिसकी कीमत 66.55 लाख रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पहली बार वो 2005 में सिर्फ 10 दिन के लिए सीएम बने, फिर दूसरी बार साल 2008 में लगभग 1 साल के लिए, उसके बाद तीसरी बार कुछ महीनों के लिए सीएम बने। और राज्य के नियमों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी सेवा की अवधि के आधार पर ही पेंशन और कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। अगर वो विधायक बने रहते तो उन्हें करीब 15,000 प्रति माह की पेंशन मिलती। अगर विधायक नहीं होते तो पेंशन थोड़ी कम हो जाती। इसके अलावा उन्हें यात्रा भत्ता, टेलीफोन, इंटरनेट, मेडिकल और कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। सवाल है कि अब पेंशन किसे मिलेगी? तो पेंशन नियमों के मुताबिक पत्नी को जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी। अगर मृतक के 2 बच्चे हैं और वो 25 साल से कम उम्र के हैं तो उन्हें भी पेंशन का 25% जो हिस्सा है वो मिलेगा। पत्नी को 50% हिस्सा मिलता है। अगर पत्नी दोबारा शादी कर लेती है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है और बच्चों की पेंशन का हिस्सा बढ़ा दिया जाता है। पेंशन पाने के लिए मृतक सरकारी कर्मचारी या नेता किसी भी एक व्यक्ति को नामांकित भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के शिबू सोरेन की पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा मिलेगा। आपको बता दें कि शिबू सोरेन एक बड़े नेता थे जिनका झारखंड की राजनीति में गहरा असर रहा। उन्होंने काफी संपत्ति अर्जित की, मगर उनके ऊपर कुछ कर्ज भी थे। अब उनके निधन के बाद उनके परिवार को पेंशन और बाकी अधिकार मिलेगा, जैसे कि नियमों के तहत कहा गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।